ॐ श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। भूतैर्महद्भिर्यैमा पुरो विभुर्निर्मायशेते यदिमूषु पूरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडशात्मकः सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे। ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। परब्रह्म परमेश्वर अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्रीमन नारायण के चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम करते हुए यहाँ पर विराजमान हमारे गुरुदेव के चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम करते हुए उपस्थित सभी ऋषि कुमारों के हृदयास्थ में राधा माधव की छवि को निहारते हुए आज की इस पावन सायंकालीन वेला में परम सर्वशक्तिमान शेषावतार बलराम जी के द्वारा किस प्रकार द्विविध नामक वानर का उद्धार हुआ और यह द्विविध नामक वानर था कौन, इस कथा में प्रवेश करेंगे। तो श्री सुखदेव जी बताते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण में कि नरकस्य सखा कश्चित् द्विविधो नाम वानरः सुग्रीव सचिवः सोऽथ महेन्द्रस्य वीर्यवान्। कि यह भौमासुर का मित्र और त्रेता युग में सुग्रीव का मंत्री और श्री राम की सेना में सेनापति था। यह द्विविध नाम का वानर और अत्यधिक बलवान था। ये तो यहाँ पर एक बात सोचने वाली है कि जब यह भगवान श्री राम की सेना में था तो यह भौमासुर जैसे असुर राक्षसों के पास कैसे गया, उनका मित्र क्यों हुआ। तो एक कथा आती है कि जब यह भगवान श्री राम के पास रहता त्रेता युग में, तो वहाँ भगवान के पास रहता, भगवान की पूरा दिन सेवा करता, सुबह से शाम तक रावण की सेना से युद्ध लड़ता। लेकिन जब सायंकालीन भोजन का वक्त आता तो यह भोजन करने के लिए उन्हीं राक्षसों के पास पहुंच जाता, वहीं पर उनके पास बातचीत करता। जब इसके द्विविध वानर के इस कुकृत्य को बलराम जी, उनके छोटे भैया और प्रभु श्री राम ने जब यह बात जानी तो उन्हें बलराम जी को अत्यधिक क्रोध आया। उनकी इच्छा हुई कि इसे मार दें, लेकिन भगवान ने इसे छोड़ दिया, क्योंकि भगवान इतने कृपालु हैं, इतने दयालु हैं कि अगर उनके प्रति किसी ने किंचित मात्र भी जाने अनजाने में कोई अच्छा कार्य कर दिया है तो भगवान उसे 100 बार याद करते हैं और उसकी बुराइयों को नहीं देखते। तुलसीदास जी महाराज श्री रामचरितमानस में कहते हैं, रहती न प्रभु प्रति चूक किए की करत सुरति सय बारहिए की। कि अगर भगवान के प्रति कोई किंचित मात्र भी अनजाने में भी अच्छा सा कार्य कर देता है तो भगवान उसे 100 बार किए कि 100 बार याद करते हैं। लेकिन इसलिए भगवान ने उसे यहाँ क्षमा कर दिया। और किसे भगवान ने क्षमा किया कि कोई तो होगा जिसे भगवान ने क्षमा कर दिया, उसकी गलती को नहीं देखा। तो जो गलती बाली ने की थी, जिसके कारण श्री राम भगवान ने बाली को मार दिया, व्याध की तरह मारा, बाद में वही गलती सुग्रीव ने भी की, लेकिन भगवान ने उसे क्षमा कर दिया। कि तुलसीदास जी महाराज रामायण में कहते हैं, जेहि अघ बधेऊ व्याल जिमि वाली फिर सुकंठ सोई कीन्ही कुचाली। कि वही कुचाली, वही गलत काम बाद में सुकंठ यानी कि सुग्रीव ने भी किया था, लेकिन भगवान ने उसे क्षमा कर दिया। और यही कुचाली बाद में फिर विभीषण जी ने भी की। जब रावण का स्वर्गलोक भगवान के द्वारा उसका उद्धार हो गया, उसकी पत्नी जो मंदोदरी थी उसे विभीषण ने अपने पास रख लिया, लेकिन भगवान ने उसकी बुराइयों को नहीं देखा, बल्कि जब वह भरत से मिले, भरत जी से मिलते हैं तो उनकी अपनी पूरी सभा में बड़ाई करते हैं। और इसी भाव के कारण, इसी दयालुता के कारण
भगवान श्री राम ने उस द्विविध वानर को मारा नहीं, क्षमा कर दिया और छोड़ दिया वहाँ से, लेकिन उसे अपनी सभा से बाहर कर दिया कि यह हमारे सभा में रहने योग्य नहीं है। उसे बाहर निकाल दिया और बाहर निकालने के कारण जब वह जा करके हर जगह घूमता है तो उसकी जितने भी बुरे लोग थे, जो अधर्म के पालक थे, अधर्म को बढ़ाने वाले थे, वह सब उसके मित्र हो गए। भौमासुर आदि जितने भी राजा थे यह सब उस द्विविध वानर के मित्र हो गए। और जब इस द्विविध वानर को मालूम पड़ा कि किसी यदुवंशी ने, प्रभु सर्वसमर्थ श्री कृष्ण भगवान ने मेरे मित्र भौमासुर का वध कर दिया है, तो वह अत्यधिक क्रोधित हो गया और क्रोधाग्नि से जलने लगा और अपने मित्र की मित्रता को निभाने के लिए जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का निवास था द्वारिकापुरी, उसके आसपास के जितने भी गांव थे वहाँ पर वह आतंक मचाने लगा। वहाँ पर जाता, बड़े बड़े गांव होते उन गांवों को जला देता, जंगल में जाता, जंगल को वृक्षहीन बना देता, जंगल से वृक्ष उखाड़ कर फेंक देता, बड़ी बड़ी चट्टानों को उठा करके नदियों में फेंक देता, नदियों का रास्ता बंद कर देता। द्वारका के आसपास जितने भी राज्य थे, जितने भी गांव थे, सभी को वह नष्ट कर रहा था। वह इतना धूर्त था, इतना गलत करता था कि वह जब ऋषि मुनि लोग तपस्या करते और भगवान की पूजा करते और भगवान को हवन आहुति देते तो वह आकाश मार्ग से उस हवन कुंड में मल मूत्र का त्याग कर देता, जिससे वह हवन कुंड की अग्नि अशुद्ध हो जाती और ऋषि लोग हवन नहीं कर पाते थे, भगवान का यजन नहीं कर पाते थे। इस प्रकार वह हर जगह बहुत ही उद्दंडता मचा रहा था। इसी तरह करते करते वह एक दिन रैवत नामक पर्वत पर पहुंच गया, जहां पर भगवान श्री कृष्ण के बड़े भैया बलराम जी, उस बार छोटे भैया थे तो अपने बड़े भैया की बात मान करके छोड़ दिए थे, द्विविध को मारा नहीं था, लेकिन इस बार बड़े भैया होकर आए थे। तो वह अपनी सखियों के साथ उस रैवत पर्वत पर एक वृक्ष के नीचे बैठ करके क्रीड़ा कर रहे थे, मधुपान करके क्रीड़ा कर रहे थे। वह वानर देखता है, यहाँ पर वह वहाँ पर देखता है कि तत्र पश्यद यदुपतिं रामं पुष्करमालिनं सुदर्शनीय सर्वांगम ललनायूथ मध्यगम, कि बहुत सारी स्त्रियां हैं और उनके बीच में एक पुरुष बैठा हुआ है जो अत्यधिक शोभायमान हो रहा है। उसके वक्षस्थल पर कमल की माला लटकी हुई है। वह इस दृश्य को देख करके वहीं पर जो वह वृक्ष था उस वृक्ष के ऊपर चढ़ गया और अनेक प्रकार की हरकतें करने लगा। गोपियों को देख करके कभी वह वृक्ष के ऊपर चढ़ता तो कभी वृक्ष के नीचे आता, कभी उल्टा लटकता तो कभी अपनी आंखें बनाता, कभी दांत दिखाता। भगवान गाना गा रहे थे और वह चिल्लाने लगता वहीं पर। तब उसकी कुचालता को देख करके, उसकी उद्दंडता को, वहाँ पे जो बैठी गोपियाँ थी वह सब हंसने लगी। उसको देखकर भगवान का ध्यान गया, यह कौन हंस रहा है। तो वह देखते हैं कि गोपियाँ किसी वानर को देखकर हंस रही हैं। तो उन्होंने उस वानर को देखा कि यह वानर धूर्तता कर रहा है, परेशान कर रहा है, तो उसने एक पत्थर उठाया बलराम जी ने और उस बंदर की ओर फेंक के मारा। जब फेंक के मारा तो वह बंदर वहाँ से हट के भगवान के पास रखा हुआ मधुपात्र जिसमें मधु रखी हुई थी उसे उठा करके वह फोड़ दिया। भगवान उसकी इस उद्दंडता को देख करके अत्यधिक क्रोधित हुए। वह मधु ही नहीं फेंका बल्कि वहाँ पर जो स्त्रियाँ थी, गोपियाँ थी, उनके पास जा करके उनके वस्त्रों को फाड़ने लगा। जब भगवान बलराम जी देखते हैं कि यह मेरे सामने ही गोपियों को साथ इस तरह कर रहा है और सोचते हैं कि जब यह यहाँ पे ऐसा कार्य कर रहा है तो जहाँ जाता होगा, जिस गांव में, जिस शहर में जाता होगा, वहाँ यह क्या करता होगा। उसकी इस उद्दंडता को याद करके भगवान ने अपना हल मूसल उठाया और उसको मारने के लिए किए ही थे कि द्विविध वानर भी अत्यधिक बलवान था। उसका नाम भगवान की सेना में, जब भगवान राम की सेना में जब लिया जाता था, सबसे पहला नाम द्विविध का लिया जाता था। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, द्विविध मयंद नील नल अंगद गद विकटासी। इन जितने भी भगवान के सेनापति थे, इन सभी सेनाओं में सबसे पहला नाम द्विविध का लिया जाता था। कहते हैं कि इसके अंदर 1000 हाथियों की शक्ति थी। यह अत्यधिक बलवान था और भगवान बलराम जी के सामने ही उसने एक वृक्ष उठाया और वृक्ष उठाकर भगवान बलराम जी की तरफ फेंका। तब भगवान बलराम जी वहाँ से हिले नहीं और उस वृक्ष को पकड़कर वहीं पर तोड़ दिए। लीला पूर्वक ही जिस प्रकार कोई सिंह किसी गीदड़ को पकड़ के फेंक देता है, वह द्विविध वानर तब अत्यधिक क्रोधित हुआ और वह कुछ करने जा ही रहा था। तभी भगवान बलराम ने अपना मूसल उठाया और उस द्विविध वानर के सर पर मारा एक मूसल, और जैसे ही मारा तो उसका सर फट के अलग हो गया और उसके सर से खून की धारा बहने लगी। उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कोई बहुत बड़ा
पर्वत हो और उससे लाल लाल गेरुआ रंग बह रहा हो, क्योंकि वह द्वापर का त्रेता का वानर था और त्रेता के लोग द्वापर से लंबे हुआ करते थे, जरा बड़े हुए करते थे। जिस प्रकार मुचकुंद ने जब काले यवन का भस्म कर दिया था काले यवन को, तब वह जब जाकर देखते हैं और उन्हें बड़ा आश्चर्य होता है कि आजकल के लोग, आजकल के वृक्ष कितने छोटे हो गए हैं, पहले के लोग कितने बड़े हुए करते थे। उन्हें बड़ा दुख होता है इस बात को देख करके। और वह द्विविध वानर भी त्रेता युग का था, इसलिए बहुत ही विशाल था। और उसने परवाह नहीं की कि मेरा सर फट गया है, मेरे सर से खून बह रहा है। वह और क्रोध में आ गया और क्रोध में आकर के उसने दूसरा वृक्ष उठाया, तीसरा वृक्ष उठाया, इस प्रकार करके पूरा का पूरा जंगल उसने वृक्षहीन बना दिया और बलराम भगवान के ऊपर फेंकने लगा। इस तरह करते करते जब वृक्ष समाप्त हो गए तो वह पर्वत उठाने लगा, पर्वत को भी फेंकने लगा। भगवान बलराम जी उसे उन पर्वतों को लीला पूर्वक ही अपने हल मूसल से तोड़ करके फेंक देते। इस प्रकार बहुत देर तक चला। उस द्विविध वानर को अत्यधिक क्रोध आया और वह वानर क्रोध में आकर के मल्ल युद्ध करने में उतारू हो गया। वृक्षों को छोड़ दिया, पर्वतों को छोड़ दिया, कुछ बचा ही नहीं था वहाँ पे, सब उखाड़ के उसने फेंक दिया था। पूरा जंगल वृक्ष और पर्वत से हीन हो गया था वहाँ पर। और वह वानर फिर द्वंद्व युद्ध करने में आ गया और एक मुक्का बनाया हुआ है और जाकर भगवान बलराम की छाती पर मारा। भगवान बलराम ने उसकी इस धूर्तता को देख करके कि यह इतना धूर्त है, उसकी इस धूर्तता को देख करके, इस ढिठापन को देख करके भगवान ने भी अपना हल मूसल त्याग दिया। त्यक्त्वा मुसल लांगेन, अपना हल मूसल त्याग करके एक उन्होंने भी दौर्भ्याम दोनों मुट्ठियों को बांधा और बांध करके उसके जत्रु स्थान अर्थात उसकी कांख पर एक मुक्का मारा। और जैसे ही भगवान ने उसके कांख पर एक मुक्का मारा तो वह खून की उल्टी करते हुए सो पतत रुधिरम वमन, खून की उल्टी करते हुए वहीं पर गिर गया और वह वहीं पर मर गया। जब वह गिरा तो वहाँ पे जितने भी जमीन थी, जो भूमि थी, वह सब कांपने लगी। चकम्पे तेन पतता, उसके गिरने से पूरी भूमि कांपने लगी। और जो वहाँ पर ऊपर खड़े होकर स्वर्ग लोक में देवता देख रहे थे तो भगवान बलराम की स्तुति करने लगे, जय हो जय हो, भगवान संकर्षण की जय हो। भगवान की स्तुति करते हैं, देवता कहते हैं जय शब्दो नमः शब्द साधु साध्विति चांबरे सुर सिद्ध मुनीन्द्राणाम आसीत कुसुम वर्षिणाम। जय शब्द नमः शब्द की घोष करते हुए भगवान बलराम की जय हो जय हो, इस प्रकार घोषणा करते हुए भगवान बलराम के ऊपर फूलों की वर्षा करने लगे। और भगवान बलराम ने इस प्रकार उस द्विविध वानर का उद्धार किया और फिर कुछ दिनों बाद वह वापस द्वारका लौट गए।